जानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। ये देश अटल जी के योगदान को कभी नहीं भुला सकता। उनके नेतृत्व में हमने परमाणु शक्ति में भी देश का सर ऊपर किया। पार्टी नेता हो, संसद सदस्य हो, मंत्री हो या प्रधानमंत्री, अटल जी ने प्रत्येक भूमिका में एक आदर्श को प्रतिष्ठित किया। अटल जी के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता के रूप में बहुत सी चीजें कही जा सकती हैं और एक भी बात दूसरे से कम नहीं हो सकती है। उनके भाषण की बड़ी चर्चा होती है, लेकिन शायद भविष्य में कोई मनोवैज्ञानिक दृष्टि से रिसर्च करने वाले व्यक्ति अगर उनकी बड़ी गहराई से एनालिसिस करेंगे तो जितनी ताकत उनके भाषण में थी, शायद उससे कई गुना ताकत उनके मौन में थी। वो जनसभा में भी 2-4 वाक्य बोलने के बाद जब मौन हो जाते थे तो ये बड़ा गजब था कि लाखों की जनमेदनी के आखिरी व्यक्ति को भी उस मौन में से मैसेज मिल जाता था। आज अटल जी को आदरांजलि अर्पित करने का ये अवसर है। मैं मेरी तरफ से आदरणीय अटल जी को आदरांजलि देता हूं। धरती को बौनों की नहीं, ऊंचे कद के इंसानों की जरूरत है। मेरे प्रभु, मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गैरों को गले न लगा सकूं, इतनी दुखाई कभी मत। नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीरी। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज दूसरी पुण्यतिथि है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अब से थोड़ी ही देर में अटल जी पर एक तस्वीर का अनावरण करने वाले हैं। साल 2018 में अटल जी का निधन हुआ था। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज दूसरी पुण्यतिथि पर देश उन्हें याद कर रहा है। दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि सदैव अटल स्मृति स्थल पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मृति स्थल पर श्रद्धांजलि देने से पहले ट्वीट कर अटल जी को याद किया। अटल जी के योगदान को कभी नहीं भुला सकता। प्रधानमंत्री ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि भारत हमेशा अटल जी की उत्कृष्ट सेवा और राष्ट्र की प्रगति के प्रयासों को याद रखेगा। अटल जी ने प्रत्येक भूमिका में एक आदर्श को प्रतिष्ठित किया। गृह मंत्री अमित शाह ने भी अटल जी को याद करते हुए ट्वीट किया। देश ने पहली बार वाजपेयी के नेतृत्व में गुड गवर्नेंस को लागू होते हुए देखा। सदैव अटल समाधि स्थल पर भजन कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 2018 में दिल्ली के एम्स में लंबी बीमारी के बाद 93 साल की उम्र में निधन हो गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आपको दो तस्वीरें हम दिखाते हैं। एक 2019 की, जब अटल जी की पहली पुण्यतिथि थी, और दूसरी तस्वीर आज की है, जब दूसरी पुण्यतिथि है। पहली पुण्यतिथि पर कैसे पूरा देश अटल बिहारी वाजपेयी को याद कर रहा था, और आज की दूसरी पुण्यतिथि के मौके पर भी पूरा देश आज अपने पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दे रहा है, उन्हें याद कर रहा है, उनके उन प्रयासों को याद कर रहा है जिन प्रयासों से भारत यहां तक पहुंचा, और भारत के लिए, भारत के निर्माण के लिए जो उन्होंने काम किए, उन तमाम बातों का जिक्र आज हर किसी की जुबान पर है। तो अटल बिहारी वाजपेयी का भारत को विश्व शक्ति बनाने वाला संकल्प था। तभी 11 मई 1998 को देश ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया। कई देशों ने भारत के परमाणु परीक्षण का विरोध भी किया था, लेकिन अटल जी के समय पर ही भारत की, आपको बता दें कि उन्होंने इसका साथ किस तरह से दिया। लेकिन भारत की जीडीपी 5.8% रही अटल जी के समय पर।
कारगिल के समय अटल जी की रणनीति की वजह से ही भारत ने पाकिस्तान की सेना को हराया और साथ ही अटल जी की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, जिसे आज मोदी सरकार आगे बढ़ा रही है, जिसमें देश में सड़कों का जाल बिछाया गया है। तो ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे देश के निर्माण में अटल बिहारी वाजपेयी जी का योगदान रहा, उनके प्रयास कैसे भविष्य के भारत की नींव रख रहे थे। तो 15 अगस्त के मौके पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल जी को याद किया। उन्होंने कहा कि अटल जी की शुरू की गई स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का जिक्र किया। और आज मैं एक बात स्मरण करना चाहता हूं, जब अटल बिहारी वाजपेयी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, तब उन्होंने स्वर्णिम चतुर्भुज की एक बहुत बड़ी दूरगामी असर पैदा करने वाली योजना को प्रारंभ किया था और देश के रोड नेटवर्क के इंफ्रास्ट्रक्चर को नेक्स्ट जनरेशन पर ले गए थे। आज भी वो स्वर्णिम चतुर्भुज की तरफ देश बड़े गर्व से देख रहा है। हाँ, हमारा हिंदुस्तान बदल रहा है, देख रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, अटल जी ने अपने समय में काम किया, लेकिन अब हमें उसे आगे ले जाना है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देशवासियों को एक भरोसा दिलाया था। उन्होंने कहा था कि जिस देश के लिए जान देते हैं, हम उनकी जीवन भर देखभाल भी न कर सके तो मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करने के अधिकारी नहीं समझे जाएंगे। तो देखिए, उसी का जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि भारत निर्माण में जो नींव अटल बिहारी वाजपेयी ने रखी, कैसे अब आज की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन तमाम बातों को ध्यान रखते हुए उसी नींव के जरिए भारत को भविष्य की तरफ आगे ले जा रहे हैं। और मेरे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए रवि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए। रवि, दूसरी पुण्यतिथि और पूरा देश आज याद कर रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है और नमन कर रहा है। बिल्कुल, देखिए मैं अभी जहां खड़ा हूं, ये ICCR इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिसर्च की बिल्डिंग है और इसके जस्ट अंदर अटल जी की मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं। भारत के राष्ट्रपति पहुंचे हैं यहाँ पे, रामनाथ कोविंद पहुंचे हैं और उनकी मूर्ति का अनावरण इस जगह से भी अटल जी का नाता रहा है। यहाँ के चेयरमैन अटल जी रहे हैं, तो अटल जी के नाता लगभग तमाम संस्थाओं से रहा है। जो विदेश मंत्री उनको याद किया जाता है, जो वक्ता उनको याद किया जाता है, जो प्रधानमंत्री उनको याद किया जाता है, जो नेता उनको याद किया जाता है। जिस तरह से पार्टी को उन्होंने 2 से लेकर सरकार बनाने तक की स्थिति में 182 तक की स्थिति में लेकर आए थे अटल जी। तो अटल जी की तमाम यादें हैं और बीजेपी ही नहीं, आप विपक्ष के नेताओं से बात कीजिए। मैं कांग्रेस कवर करता हूं, आपको बताना चाहूंगा कांग्रेस के तमाम नेता हैं। अंबिका सोनी जो फॉर्मर INB मिनिस्टर रही हैं, उनका कहना था कि तमाम समय पे जब उनको पता चलता था, जब वो यूथ कांग्रेस से जुड़ी हुई थी, जब अटल जी का भाषण होता था पंजाब के किसी इलाके में, चाहे हिमाचल के इलाके में, तो वो लोग कोशिश करते थे कि अपनी पार्टी का कार्यक्रम छोड़कर, अपना कार्यक्रम छोड़कर अटल जी का भाषण सुनने के लिए आते थे। तो अटल जी सिर्फ पार्टी के नेता नहीं थे, अटल जी का कद इतना बड़ा था कि उनको पार्टी से परे विपक्ष के लोग भी उतने ही प्रेम करते थे जितने पार्टी के लोग प्रेम करते थे। और इस वजह से प्रेम करते थे कि अटल जी सबके थे। अटल जी का हृदय बहुत बड़ा था, अटल जी का काम करने का तरीका भी बड़ा था। देखिए, UN में उन्होंने हिंदी में स्पीच दिया, उसके बाद एक परंपरा बनी स्पीच में हिंदी, UN में जाकर हिंदी में अपने भाषा में बात करने की गई। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की बात हुई, नदियों को जोड़ने की बात हुई। उनका सपना था जिसको शायद अब बीजेपी सरकार, मोदी सरकार आगे और बढ़ाएगी। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो सड़कों को बनाने की योजना थी, उसको उस समय बढ़ाया गया। उसके बाद अब काम होगा। कहा जाता है कि भारत में शेर शाह सूरी के बाद अटल जी ने ही सड़कों पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया कि सड़कों को कैसे जोड़ा जाए, देश भर के सड़कों को। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों को जोड़ा गया, गांव-गांव तक सड़क बनी, ये तमाम सारे काम किए गए। उसके अलावा बहुत सारे गैस के सिलेंडर की योजना जो थी, गैस सिलेंडर जो आज लोगों को दिया जा रहा है, एक वक्त था कि गैस सिलेंडर के लिए लोगों को MPओ के पास लाइन लगाना पड़ता था, उनके पास गुजारिश करना पड़ता था, टेलीफोन लाइन के लिए लोगों को लाइन लगाना पड़ता था, गुजारिश करना पड़ता था। ये सारी चीजें अटल जी ने आम आदमी के लिए खोल दी थी और वहीं से शुरुआत होती है कि आम आदमी के लिए लोकतंत्र है। उससे पहले ऐसा लगता था कि हर चीज का आपको हर चीज पाने के लिए तमाम संघर्ष करना पड़ेगा, तमाम नेताओं के लिए जाकर उनके पास। और यही खासियत थी ना रवि उनकी, क्योंकि वो आम आदमी से जुड़े, उनकी समस्याओं को पहचाना, भारत के भविष्य को लेकर हमेशा उन्होंने अपने विचार भारत के सामने रखे, जनता के सामने रखे और इसीलिए आज पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी आज हमारे बीच भले ही ना हो, लेकिन उनकी कविताएं आज भी याद आती हैं, जो पत्थरों में भी जान फूंक सकती हैं। गीत नहीं गाता हूं,
गीत नहीं गाता हूं, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलस्म आज सच से भय खाता हूं। गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। लगी कुछ ऐसी नजर, लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूं। गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। फिर ये विश्वासघात की कल्पना है। पीठ में छुरी सा चांद, पीठ में छुरी सा चांद, राह गया रेखा फांद, मुक्त के क्षणों में बार बार बंध जाता हूं। गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। गीत नया गाता हूं, टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूं। गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं। गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। आओ युग के सपनों को साकार करें हम, मृतकों में भी जीवन की हुंकार भरें हम, सबल भुजाओं में रक्षित है नौका की पतवार, चीर चले सागर की छाती पार करे मझधार। ज्ञान केतु लेकर निकला है विजयी शंकर, अब न चलेगा ढोंग दंभ मिथ्या आडंबर, अब न चलेगा राष्ट्र प्रेम का गर्हित सौदा, यह अभिनव चाणक्य न फलने देगा विष का पौधा। तन की शक्ति, हृदय की श्रद्धा, आत्म तेज की धारा, आज जगेगा जग जननी का सोया भाग्य सितारा। कोट पुष्प चढ़ रहे देव के शुभ चरणों पर, कोट चरण बढ़ रहे ध्येय की ओर निरंतर। हिंदू महोदय की छाती में धधकी अपमानों की ज्वाला, हिंदू महोदय की छाती में धधकी अपमानों की ज्वाला, और राजा सेतु हिमाचल मूर्तिमान हृदयों की माला, सागर की उत्ताल तरंगों में जीवन का जीभर क्रंदन, सोने की लंका की मिट्टी लखकर भरता आह प्रभंजन। शून्य तटों से सर टकराकर पूछ रही सरयू की धारा, सगर सुतों से भी बढ़कर मृत आज हुआ क्या भारत सारा। शून्य तटों से सर टकराकर पूछ रही सरयू की धारा, सगर सुतों से भी बढ़कर क्या आज हुआ मृत भारत सारा। यमुना कहती कहाँ कृष्ण है, सरयू कहती राम कहाँ है, व्यथित गंडकी पूछ रही है चंद्रगुप्त बलधाम कहाँ है। अर्जुन का गांडीव किधर है, कहाँ भीम की गदा सो गई, किस कोने में पांचजन्य है, कहाँ भीष्म की शक्ति खो गई। अगणित सीताएं अपहृत हैं, महावीर निज को पहचानो, अपमानित ध्रुपदाएं कितनी समरधीर शर को समझानो। अलक्षेंद्र को धूल चटाने वाले पौरुष फिर से जागो, क्षत्रियत्व विक्रम के जागो, चणक पुत्र के निश्चय जागो। कोटि कोटि पुत्रों की माता अब भी पीड़ित अपमानित है, जो जननी का दुख न मिटाए उन पुत्रों पर भी लानत है। तो ये वो वाणी, ये वो पंक्तियां थी जब अटल जी इन पंक्तियों को कहा करते थे तो हर कोई उनका मुरीद हुआ जाता था। आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि है और पूरा देश आज अपने प्रिय नेता को याद कर रहा है, उन्हें नमन कर रहा है। बीजेपी के महासचिव राम माधव ने भी ट्विटर पर एक वीडियो शेयर करते हुए अटल जी को श्रद्धांजलि दी है। कदम मिलाकर चलना होगा, बाधाएं आती है आए, घृणा ग्रह की घोर घटाए, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बिहार से रुदन में, तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा।
समय के प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी ने भारत का पक्ष रखने के लिए मुझे विरोधी दल के नेता के नाते जेनेवा भेजा था और पाकिस्तानी उसे देखकर चमत्कृत रह गए। उन्होंने कहा कि ये कहां से आए, क्योंकि उनके यहां विरोधी दल का नेता ऐसे राष्ट्रीय कार्य में भी सहयोग देने के लिए तैयार नहीं होता। वो हर जगह अपने सरकार को गिराने के काम में लगा रहता है। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी प्रकृति नहीं है और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं गीत नया गाता, गीत नया गाता। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी आज अटल जी को याद किया और कहा कि वाजपेयी के विरोधी भी उनका भाषण सुनने जाते थे। हमें कल्पना नहीं कर सकते थे कि नेहरू जी की टक्कर में कोई खड़ा हो सकता है। कांग्रेस की विरोध की कल्पना ही बड़ी कठिन थी। तब प्रखर राष्ट्रवाद की ध्वजा पताका लेकर बड़े थे अटल बिहारी वाजपेयी। उनके भाषण ऐसे होते थे कि अपार जन समुद्र उमड़ता था। उस समय कोई वाहन साधन का इंतजाम नहीं होता था, केवल माइक से अनाउंस हो गया, तांगे पे बंधा एक चौंगा, बहनों और भाइयों आज शाम को 7 बजे लाल बत्ती चौराहे पे बुधवारे में अटल जी की सभा। इतना क्या तो चारों तरफ समुद्र का बेला जैसा हो जाता था और कट्टर से कट्टर जनसंघ का विरोधी भी उनका भाषण सुनने जाता था। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.